रामे साहब, अभी कल एक वाकया हुआ कि टाउनशिप के इलाके में 2 ख़वातीन को जो है वो गिरफ़्तार किया गया और बाद में वो पुलिस की हिरासत के अंदर ही फ़ौत हो गई। उनके मुंह से झाग निकलने लगी। शायद पुलिस की जानिब से कहा गया कि शायद कोई जहरीला खाना खाया या ये नशों की भी आदी थी। तो मुझे बताएं इसके बारे में आप क्या कहेंगे। इसके बाद फैसल कामरान साहब ने जो है वो ये पाबंदी लगा दी कि 8 मगरिब के बाद कोई खातून किसी थाने में नहीं रखी जाएगी। तो ये पाबंदी ठीक है कि जब कोई हमारे जुल्म सितम हो जाता है उसके बाद ही ऐसी पाबंदियां लगती हैं, तो क्या कोई ऐसा कानून है कि अब पुलिस वालों से भी सवाल जवाब हो कि इनकी ज़ेर हिरासत में कैसे 2 ख़वातीन जब देखें, ये फैसल कामरान साहब ने पाबंदी नहीं लगाई। ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पाबंदी लगाता है कि जब आप किसी फीमेल को अरेस्ट करेंगे तो वहाँ पे एक फ़ीमेल ऑफिसर का होना ज़रूरी है, और अगर आप मगरिब के बाद उसे पुलिस स्टेशन में नहीं रखें। ये पहले से है, ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में सेक्शन है, ये कानून है। तो ये फैसल साहब ने अभी कल ही इस चीज को किया है। के बाद अगर आप किसी खातून को किसी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में थाने में रखते हैं तो उसका कोई ना कोई फैमिली मेंबर वहाँ पे मौजूद होगा। रामे साहब, ये कानून हमारे क्यों बने हुए हैं फाइल्स में बंद करके रखने के लिए, और मट्टी भी नहीं झाड़ी जाती? आखिर क्यों? अगर ये कानून मौजूद था तो उसके बावजूद वो खवातीन कैसे उस थाने में थी और किसी ने पूछा क्यों नहीं? देखिए, ये तो अब इदारों जो कंप्लेनेंट है इस केस का, उनका बनता है काम कि इस चीज़ को हाईलाइट करें और अदालतों तक रसाई हासिल करें। वो मुतलका फोरम्स के ऊपर एप्लीकेशन दें, जो भी पुलिस ऑफिसर है उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। लेकिन बात यह है कि कस्टोडियल टार्चर और कस्टोडियल डेथ के हवाले से एक पूरा का पूरा लॉ मौजूद है। तो बात आपकी ज़रूरत है कि ऐसा एक्ट क्यों आता है। ये पुलिस की ट्रेनिंग होनी चाहिए, उनको इस तरह के जो एक्ट हैं उनका पता होना चाहिए कि उनकी क्या एप्लीकेशन है, और इसी के लिए 155C और इस तरह के कानून बनाए गए हैं कि जब कोई पुलिस ऑफिसर ऐसा एक्ट करता है तो उसको फिर उसी तरीके से डील भी किया। डॉक्टर साहब, आप हमें बताइएगा कि अगर पुलिस की ज़ेर हिरासत जिसको उन्होंने पकड़ा है वो एक नहीं बल्कि 2-2 लोग उनकी डेथ हो जाए उनकी हिरासत में, तो उसके खिलाफ कानून क्या कहता है? कौन सी कार्रवाई होती है? पूरे थाने के खिलाफ होती है या सिर्फ मौजूदा SHO या DSP या इलाके का जो है उसके खिलाफ? पुलिस रूल्स 2002 उसमें जो आर्टिकल है 113 आर्टिकल है, उसमें पनिशमेंट के हवाले से लिखा गया। अगर पुलिस की कस्टडी में मिसकंडक्ट, अगर पुलिस इस तरह का कोई इलीगल एक्टिविटी या कोई इस तरह का इलीगल कंडक्ट करती है कि जिससे किसी की जान चली गई है, एक तो वो नौकरी से फारिग किया जाएगा और उस पे भी वही कानून लागू होगा। इक्वलिटी बाय लॉ कानून सबके लिए यकसान है, जो कि एक सिविलियन के लिए लागू होगा। फर्क सिर्फ इतना है कि अगर सिविलियन पे 302 पाकिस्तान पिनल कोड लगा दी जाती है तो पुलिस के साथ पुलिस पर भी वो भी लगाई जाएगी, साथ उस पे 155C। 155C क्या है? 155C है कि पुलिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है मिसकंडक्ट, जो अपनी ड्यूटी को आउट ऑफ वे जाके करते हैं, और ये मिसकंडक्ट के जिम्मे में आता है और पुलिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है। तो वो तो किसी ने नहीं किया, तो वो औरतें मर भी गई। उसके बाद एक जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह दिया गया कि अब मगरिब के बाद कोई भी खातून जी नहीं नजर आएगी। अगर वो किसी ने नहीं किया तो जो उसमें कंप्लेनेंट है उनको चाहिए कि DIG ऑपरेशन के पास जाएं, वहाँ एक एप्लीकेशन सबमिट करवाएं। उन्होंने तो उन खवातीन को पकड़वाया था ना, ठीक है, लेकिन वो खवातीन की कोई बहन है, कोई भाई, कोई भी ना हो फिर तो फिर पुलिस उसमें कंप्लेनेंट बनेगी। मतलब क्या पुलिस ही चोर है और पुलिस ही पुलिस है। तो चोर पुलिस के खेल में मतलब हम ये समझे कि अगर ऐसे केसेस हो जाएं तो पुलिस को देखने और पूछने वाला कोई नहीं है, और जो कानून बनाया गया है वो सिर्फ लिखा गया है और सिर्फ फाइल्स की हद तक महदूद है। पाकिस्तान में हक अपना छीनना पड़ता है, हक मिलता नहीं है, जो बंदे का राइट्स है वो छीनना पड़ता है। देखिए, अदालतें हमारी मौजूद है, जब भी पुलिस वाले मुकदमा न दर्ज करते तो अदालत में जाके 22 से 22 की रिट दायर करें। आपके पास रेमेडी मौजूद है तो कोर्ट ऑर्डर करेगी मुकदमा दर्ज करने की, आप कोर्ट के थ्रू भी मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं। कभी कोई खातून जिसको जेल में रखा गया है उसको ज्यादती का निशाना बना दिया जाता है, गलत डिमांड्स की जाती है, खातून चली जाए ज्यादती का केस लेके तो उसको पूछा जाता है कहाँ कहाँ टच किया, क्या हुआ, कैसे हुआ, वहां तो चली गई, हमें भी बता लो, हमसे क्यों शर्मा रही हो। और फिर एक ऐसा केस, आखिर ये हमारी पुलिस है, दरिंदे हैं, हवस है, ये क्या है? देखें, पता क्या बात है, लोगों को ना अपने लीगल राइट्स का नहीं पता। किसी भी खातून को लेडी पुलिस ऑफिसर की गैर मौजूदगी में अरेस्ट नहीं किया जा सकता, ना ही उसके किसी फैमिली मेम्बर की गैर मौजूदगी में इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है, ना ही उसको मगरिब के बाद पुलिस स्टेशन में रखा जा सकता है।
तो लोगों को इस चीज़ का इल्म नहीं है। अगर कोई पुलिस ऑफिसर ऐसा करता है तो उसके लिए लॉ मौजूद है, और हर डिपार्टमेंट में काली भेड़ें होती हैं, ब्लैक शिप्स होती हैं। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो ये उस शख्स का ही काम बनता है कि उसको हाईलाइट करे और इदारों तक अप्रोच करे, मुतलका फोरम के ऊपर एप्लीकेशन दे, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन मैं इसमें ये कहूँगा, इससे पहले आपने केस का जिक्र किया जिसमें 2 खातून जो है उनकी डेथ हो गई, तो मैं उसमें ये कहूँगा कि ऐसे केसेस में मजिस्ट्रेट साहब जो होते हैं ना, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हेड होते हैं। वो ऐसे मामला को देखें और कानून के मुताबिक अगर किसी का कोई मेडिकल करवाने वाला है या लीगल एक्शन लेने वाला है तो वो उसको देखें। तो इसमें हमारी जुडिशरी का भी एक रोल होता है कि वो उसको पॉजिटिवली देखें और उसको सुपरवाइज़ करें बतौर एडमिनिस्ट्रेटिव जज। तो ये है कि अगर कोई ऐसी चीज़ आती है तो ये पुलिस का देखना पड़ेगा, पुलिस को खुद सोचना चाहिए कि वो मुहाफ़िज़ होते हैं और घर का चौकीदार ही अगर आपकी इज़्ज़त पे हमला कर दे या चोर बन जाए या वारदात में मुलविस हो जाए तो लोग फिर किससे तहफ़्फ़ुज़ मांगें। तो आईजी साहब जो हैं वो इसके ऊपर कोई एक्शन लेंगे? लेना चाहिए जी, आईजी साहब को क्यों नहीं। आईजी साहब ये जब पुलिस के ऊपर बात आती है तो पुलिस वाले सो क्यों जाते हैं? लेकिन वकीलों के सामने तो नहीं सोते। ठीक है, आपको अपने राइट का पता होना चाहिए। कभी आपने देखा कोई पुलिस वाले ने किसी वकील के साथ ऐसा कर लिया? क्या वकील के 4 हाथ होते हैं? वो अपना राइट जानता है। तो ये है कि लोगों को अवेयरनेस की ज़रूरत है। लोगों को अपने राइट्स का नहीं पता, और लोगों को अगर अपने राइट्स का पता होगा तो इस तरह के लोग तो किसी को रेप या इस तरह का निशाना बनाना तो दूर की बात है, हाथ भी नहीं लगा सकते।